ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम उन्नास को डेट दे दी है और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे। एक और चीज, वैक्सीन जो आ रही है आपको पता है उसकी कीमत अभी इनिशियल जो एस्टिमेट है कि वो 5,800 रुपए समथिंग होगी। एक घर में 5 बंदे हैं तो 30,000 रुपए की वैक्सीन पाकिस्तान में कौन लगवा सकता है? तो हमें साथ साथ ये अपना घर भी जो है उसको भी देखना चाहिए और फिर उसके बाद ये बाकी चीज़ें भी अगर हमें चलें सपोर्ट मिलती है तो वो, लेकिन घर से पहले हमें ठीक है। जनरल साहब हमारे अखलाकी तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। और फिर अभी तो पाकिस्तान में सेकेंड वेव है, कई ममालिक में इसकी थर्ड वेव भी आ चुकी है। कब तक हम होप्स लगाए रखेंगे? ज़रियाब, ये बात सही है कि देखें अब तो वैक्सीन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और जाने की हर कोई अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट बहुत फारफेच्ड होगा, मतलब मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई हम तमाम के सामने है, आम इंसान किन किन मसाइल से रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी पर स्ट्रगल करता है वो भी हमारे सामने है। कोरोना के बायस जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है वो भी हम तमाम जानते हैं। तो इसलिए बड़ा एक हाई ओवर एम्बिशियस सा बेंचमार्क है। अल्लाह करे हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। हिकमत अमली हमारी अच्छी थी तो लिहाजा ये बात है कि जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल ये बात सही है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जी कर्जे माफ़ किए जाएँ या मौखर किए जाएं, मुझे लगता है उसमें बात यह है कि जो आलमी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो चले वो चीज ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि वो तमाम ये जो सारी सुपर पावर्स हैं क्योंकि उनके रहमो करम पे हैं तो अब ये भी देखने वाली चीज है कि वो ये चीज कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन नॉन डूएबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन अनरियलिस्टिक की बात नहीं है कि वो कर्जे मौखर कर दें। और कुछ अगर कोई बहुत डायर सर्कमस्टांसेस में कोई मुल्क है तो उनके लिए चले माफ भी कर दें, ये वो बहुत नामुमकिन बात नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, मुल्कों के लिए मैं नहीं कह रही। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम उन्नास को डेट दे दी है और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे। बल्कि हम उल्टा कंस्पायरेसी थेरियाँ छोड़ रहे हैं कि एक नैनो चिप जो है वो हर बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब लाल टोपी एंड कंपनी को हमने लगा दिया है साशी चीड़ियाँ घरने में और फैलाने में और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जी वो फेरी दुनिया के। तो क्या आइंदा फिर हम वैसे जहाज पे जब बैरून मुल्क जाएंगे तो वैसे ही होगा हमारे साथ, जिस तरह हमारे बुजुर्ग जो है वो पोलियो के कतरे पी रहे होते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना रहे हैं। साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ, लोग मरे या जिए हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। तो कोरोना वाली बड़ी डेंजरस स्टोरी है। मेरे खुद में जब से परेशान हूं उसका नंबर 1 स्टोरी बनाने का सोच रहे थे। हमने बैठ किसी पे गुफ्तगू की है कि एक्सक्लूसिव तो चलो रिपोर्टर की अपनी एक होती है, हर एक की होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंसिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10 नवंबर की मीटिंग हुई है कैबिनेट की हुई है, वहाँ पे ये इंकशाफात किए गए, ये कोई मेरे आपके नहीं है। और पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल एक माइट बी वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी जो वहाँ पे कैबिनेट में ये वहाँ पे इंकशाफात किए गए। और जिस तरह की वहाँ पे इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद जितने सहज यूजुअल और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हुकूमतें कुछ करने के लिए लाई जाती होती हैं, हुकूमतें सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए नहीं लाई जाती। तो जो कुछ मैंने वहाँ से मुझे कोई पता चला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ये 20 हमारे 22 करोड़ जो लोग हैं, इनके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है कैबिनेट की पिछले इजलास की 10 नवंबर वाली, ये मस्ट बी वेरी मतलब डिस्टर्बिंग। हुआ क्या, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, थोड़ा सा आपको मुतमईन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे जा रहा है। क्लास अप की बात जरा एक दफा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ खान साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि
कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकती। स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद आवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल अपना अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर, थोड़ी सी मैंने वहाँ मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज़ से जो इस पर काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पर काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ने ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। उसके 2-4 ऑप्शन वो ज़ेरे गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं, अब उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहाँ की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया कि 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती है, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें ये खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूस हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबत जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, इस्लाम वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। उस पर ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं या 80 दर्जे माइनस उस पर दर्जा हरारत पे इसको स्टोर कर रहे हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उसको कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की, जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था, आप ये कैबिनेट में सुनेंगे, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन लोगों का फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साथ, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा इसका फिर क्या हल। उसके बाद सारे मुतमईन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जागते रहना, साढ़े बना रहना। सोचता हूँ ये मैं खुद डर गया हूँ सुन के आपकी सब पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से, पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिल